हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंस्पायर्ड बाय केमिस्ट्री। आज के सेशन में हम देखेंगे ट्रिक्स टू फाइंड आउट SN1 और SN2 इन एनी केमिकल रिएक्शन। आज के सेशन में हमें देखना है कि हम फाइंड आउट कैसे करेंगे इजी टू फाइंड आउट SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। उसके ट्रिक्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये वीडियो आप गौर से देखिए। चलो तो फिर शुरू करते हैं। टू फाइंड द SN1 और SN2 इन एनी केमिकल रिएक्शंस, आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शन सपोज दिए वाले, उसमें से आपको पहचानना है कि SN1 कहाँ अप्लाइड होता है और SN2 कहाँ अप्लाइड होता है। फॉर द सिंपल ट्रिक्स वी टेक द फर्स्ट एग्जांपल। देखो हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। लाइन स्ट्रक्चर, इसे लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Cl। ये हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। इसे लाइन स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों ये जो क्लोरीन आइटम है ये यहाँ पर ये CH2 को अटैच है और यहाँ का जो कार्बन है, देखो यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन हम बताएंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और ये जो ये कार्बन है वो कार्बन कायरल कार्बन है क्या, पहले वो फाइंड आउट करो आप कि एज कंपैरिजन SN1 एंड SN2। ओके, ट्रिक्स टू फाइंड आउट, हमें ट्रिक्स देखने की SN1 और SN2 फाइंड आउट करना है हमें। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कार्बन आइटम है इसको Cl अटैच है, यहाँ पर H अटैच, यहाँ पर H अटैच, यहाँ पर CH2 CH3। सो दिस इज नॉट कायरल कार्बन आइटम। कायरल कार्बन आइटम है क्या ये? नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन आइटम सेम अटैच है, यहाँ पर CH2 CH3 है और यहाँ पर Cl। सो दिस इज अ 1 डिग्री हेलो अल्केन, इसे कहते हैं 1 डिग्री हेलो अल्केन। ओके, 1 डिग्री हेलो अल्केन। अब यहाँ पर दिस इज अ 1 क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पर ये जो क्लोरीन है हमें पता है कि हैलोजेंस पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और यहाँ का जो कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। यहाँ पर क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से चलता बनेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल हमें दिए वाला है, देखो यहाँ पर हमें रिएक्शंस पे न्यूक्लियोफाइल दिए वाला होगा। सपोज यहाँ पर KOH हमें दिए वाला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें दिए वाला है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा फिर OH माइनस आयन। अब हमें पता है कि KOH ये जो है ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। KOH is the strong nucleophile, potassium hydroxide is the strong nucleophile। तो ये रहा इजी ट्रिक्स। अगर एरो पर हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिए वाला होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर KOH है तो कौन सा रिएक्शंस होगा, यहाँ पर SN2 रिएक्शंस फॉलो होगा क्योंकि SN2 रिएक्शंस हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है SN2 में वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बन पर अटैक करेगा। ओके, सो देखो यहाँ पर कौन सा रिएक्शंस पॉसिबल होगा, मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, SN2 रिएक्शंस फॉलो होगा और यहाँ पर सिंपल Cl रिमूव होगा और OH वहाँ पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरह हमें प्रोडक्ट देखने को लिए मिलेगा। यहाँ पर रहा OH। सो ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल। ऐसा एग्जाम्पल हमें 1 डिग्री हेलो अल्केन का लिए हमने 1 डिग्री हेलो अल्केन का। When this react is strong nucleophile, जब strong nucleophile होगा तब SN2 रिएक्शंस वहां पर अप्लाई होंगे, हो रहा उसका प्रोडक्ट, क्लोरीन वहां से चलता बढ़ेगा। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम, देखो सेकंड एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहां पर डबल बॉन्ड एलिलिक हैलाइड का एग्जांपल देखेंगे हम। यहां पर देखेंगे, यहां पर एक क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसे कहते हैं एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड का एग्जांपल देखेंगे हम। देखो अरे ये रहा एलिलिक हैलाइड का एग्जांपल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज हमें न्यूक्लियोफाइल दिए वाला होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल KOH दिए वाला है, अगर KOH दिए वाला है, अगर देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर OH है, अगर OH होगा तो ये KOH इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल।
सो यहाँ पर दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये, OH माइनस आयन इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। फिर यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वहाँ पर SN2 अप्लाई होंगे, ओके, SN2 रिएक्शंस होंगे यहाँ पर। फिर ये जो रही इसे कहते हैं SN2 रिएक्शंस फॉलो होंगी। कौन से रिएक्शंस फॉलो होंगे यहाँ पर, SN2 रिएक्शंस फॉलो होंगी। और यहाँ पर ये जो क्लोरीन है यहाँ पर चलते बनेंगे अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, और OH जो है वहाँ पर अटैक होगा OH का, ओके। तो यहाँ पर देखो कंपाउंड कुछ इस तरह फॉर्म होगा, यहाँ पर OH एलिलिक अल्कोहल फॉर्म होगा, एलिलिक अल्कोहल, SN2 रिएक्शन से। और सपोज हमें एरो पर कंडीशंस दिए वाली है, यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल सपोज हमें दिए वाला होगा, H2O इज द वीक न्यूक्लियोफाइल, हमें पता है वाटर इज द वीक न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल है, इट इज द वीक न्यूक्लियोफाइल। यहाँ का जो OH न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा कार्बन पर, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो दिस रिएक्शन पास इनटू द और कैरी इनटू द SN1 रिएक्शंस। वो क्या होंगी, SN1 रिएक्शंस होंगी। और SN1 रिएक्शंस में हमें देखो यहाँ पर कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल होंगी, फिर दिस इज द SN1 रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस होंगी वहां पर, SN1 रिएक्शंस होंगी। पॉसिबल प्रोडक्ट्स हमें मिलेगा एलिलिक अल्कोहल, सेम मिलेगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है हमें OH मिलेगा, एलिलिक अल्कोहल मिलेगा। और यहाँ पर हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायंस फॉर्म होते हैं। हमें देखा डिस्टिंग्विश बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस में, फर्स्ट डिस्टिंग्विश क्या देखा हमने, ये आप याद रखोगे, SN1 में क्या होता है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, एज कंपेयर टू SN2 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। और वहां पर सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि SN1 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो वीक होते हैं, एंड SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं। और वहां पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं वो यूज करते हैं, और प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है यहाँ पर SN1 में रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, और SN2 में इनवर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसे करते हैं हम वाल्टन इनवर्जन। और रहा सवाल सॉल्वेंट का, तो SN1 में हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, और SN2 में हमने लिया था पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पर SN1 में पॉसिबल स्ट्रक्चर रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा, और यहाँ पर कार्बोकैटायंस फॉर्म होगा। कार्बोकैटायंस कुछ इस तरह फॉर्म होगा, अगर यहाँ पर क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है तो देखो क्या होगा कार्बोकैटायंस में, देखो फर्स्ट कार्बोकैटायंस जो है, कार्बोकैटायंस ऐसा फॉर्म होगा, ये जो है यहाँ पर ये कार्बोकैटायंस यहाँ पर जनरेट होगा, दिस इज द कार्बोकैटायन, और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इसका क्या फॉर्म होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, ओके। सो यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन्वर्ट होगा उसका, सॉरी, ये जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, और यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर क्लोरीन ड्रीम वाला है, यहाँ पर पॉजिटिव कार्बोकैटायंस, और यहाँ पर ये 2 कार्बोकैटायंस का रेजोनेंस फॉर्म होगा। ये 2 रेजोनेंस हमें मिल जाएंगे। देखो व्हेन एलिलिक हैलाइड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विल गेट द एलिलिक अल्कोहल। अगर एलिलिक हैलाइड रिएक्ट होता है वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ तो हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है एलिलिक अल्कोहल, लेकिन वहां पर हमें इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायंस मिलते हैं इन SN1 रिएक्शंस। क्या में मिलते हैं, ये SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायंस मिल जाते हैं। तो ये रहे 2 एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल जो हमने देखा है, देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या हुआ है कि दिस इज अ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, this 1 degree alkyl halide when react with KOH, a line structure is that is a CH3CH2CH2Cl, that is 1 chloropropane when react with strong nucleophile that is KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH क्या करेंगे, अटैक करेंगे कार्बन कार्बन के ऊपर, और वहां पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, क्यों SN2 रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो वो रिएक्शन SN2 रिएक्शंस कहलाती है, अगर न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो SN1 रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल हमने लिया है कि एलिलिक हैलाइड
जब रिएक्ट होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ तो वहां पर SN2 रिएक्शंस होती है और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट। अगर वही एलिलिक हैलाइड रिएक्ट होता है वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ तो वहां पर इंटरमीडिएट में कार्बोकेशंस मिलते हैं और उनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर ड्रॉ किया है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, इसे कहते हैं रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ओके, दिस इज द रेजोनेंस स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, इसे कहते हैं रेजोनेंस स्टेबिलिटी, और वहां पर हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो ये रहे दो एग्जांपल, लिख कर लीजिए। आफ्टर 1 डिग्री हेलो अल्केन हम देखेंगे अब 2 डिग्री हेलो अल्केन। 2 डिग्री हेलो अल्केन का एक एग्जांपल देखेंगे हम। देखो 2 डिग्री हेलो अल्केन का एग्जांपल देंगे। देखो सपोज यहां पर एक एग्जांपल लेंगे, यहां पर जो स्ट्रक्चर है 2 डिग्री हेलो अल्केन, यहां पर हम डैश लाइन से बताएंगे क्लोरीन, ओके, वेज लाइन से हाइड्रोजन आइटम बताएंगे, यहां पर वेज लाइन हाइड्रोजन आइटम। अब देखो ये जो कार्बन, दिस इज द 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिस इज द 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, यहां पर लाइन स्ट्रक्चर में ये रहा CH3, यहां पर CH Cl, यहां पर CH2 और यहां पर CH3। अब देखो ये जो सेंट्रल कार्बन है, यहां पर अटैच CH3 है, यहां पर C2H5, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर क्लोरीन। अगर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई है 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से, तो हम उस कंपाउंड को कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और वो कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन एटम, और उसे डिनोट करते हैं हम एस्टेरिस्क से। देखो ये रहा कायरल कार्बन एटम, क्योंकि ये कार्बन एटम जो है वो 4 डिफरेंट एटम से जुड़े वाला है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C2H5। इसका मतलब ये डैश लाइन और वेज लाइन का मतलब कुछ इस तरह है। देखो डैश लाइन मीन्स व्हाट, ये जो C2H5 और CH3 और कार्बन है ये प्लेन पर है, ये बोर्ड के प्लेन पर है, और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो बोर्ड के पीछे, और यहाँ पर वेज लाइन पर जो हाइड्रोजन हमने बताया वो बोर्ड के आगे ही। आपकी तरफ हाइड्रोजन है, बोर्ड के पीछे हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और प्लेन पर क्या है CH3 कार्बन एंड C2H5। दिस इज अ डैश एंड वेज लाइन। सो यहाँ पर अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमें दिए वाला होगा, देखो सपोज यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमें दिए वाला है KOH, ओके, सपोज KOH यहाँ पर हमें दिए वाला है न्यूक्लियोफाइल। हमें पता है कि KOH इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। KOH इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सो यहां पर इफ द न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग तो रिएक्शंस क्या होंगी? SN2 रिएक्शंस होंगी। अगर एरो पर KOH आया, सो KOH इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। KOH के साथ अगर यहां पर देखो आपको OH माइनस आयन, CN माइनस, ओके, I माइनस एंड N3 माइनस, अगर ये न्यूक्लियोफाइल आए, दिस इज नोन एज द strong nucleophile. These are known as the strong nucleophile. Hydroxide, cyanide, iodide and N3. These are strong nucleophile. इसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं strong nucleophile. ये रहे strong nucleophile. Okay? This is a strong nucleophile. अगर nucleophile strong रहा तो these reactions carried out होंगी SN2 reactions. इसे कहेंगे फिर हम SN2 reactions वहां पर applied होंगी। क्या होगा यहाँ पर? ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस आयन, ये KOH का जो OH माइनस आयन जो है ये क्या करेगा? अटैक करेगा कायरल कार्बन, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ये अटैक करेगा ये कायरल कार्बन पर, और यहाँ का जो डैश क्लोरीन है, डैश लाइन से जो हमने क्लोरीन बताया, वो खुद के इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से चलता बनेगा, रिमूव हो जाएगा, और क्लोरीन की जगह कौन लेगा वहां पर? OH। अब OH, अब देखो अटैक जो हो रहा है यहाँ पर क्लोरीन डैश लाइन से हमने दिखाया है। अगर OH अटैक होगा कार्बन एटम पर तो वहां पर जो प्रोडक्ट है हमें वेज लाइन से बताना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल जो है हमें वेज लाइन से बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है SN2 रिएक्शंस में हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलते हैं। SN2 रिएक्शंस में हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलते हैं।
अगर आपका प्रोडक्ट कुछ इस रिएक्टेंट कुछ इस तरह है तो आफ्टर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह मिलेगा। मैंने आपको बताया SN1 एंड SN2 रिएक्शंस में कि इन्वर्जन कंपाउंड फॉर्म होते हैं SN2 रिएक्शंस में। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, वेज लाइन पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा और वेज लाइन से हम उससे बताएंगे। देखो यहाँ पर क्या बताएंगे वेज लाइन से, OH, ये रहा आपका प्रोडक्ट, ये रहा आपका प्रोडक्ट। देखो अगर क्या है यहाँ पर कंडीशंस, अगर यहाँ पर 2 डिग्री हेलोअल्केन रहता है और यहाँ पर कंडीशन हमें दी वाली है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH, CN, N3 और KOH, दिस आर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो दिस रिएक्शंस कैरिड आउट होती है SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस का मैकेनिज्म वहां पर हमें करना पड़ता है और यहाँ पर जो डैश लाइन पर हमें दिखाया वाला है वो प्रोडक्ट में क्या होगा, वेज लाइन पर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या होगा, कार्बन पर अटैक और प्रोडक्ट कुछ इस तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है, ये जो है यहाँ पर ये कार्बन एटम जो है यहाँ पर कार्बोकैटायन से यहाँ पर जनरेट होता है। क्या फॉर्म होता है यहाँ पर, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। देखो कंडीशंस किस तरह है यहाँ पर, अगर कंपाउंड देखो ये हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, आप देखेंगे वीक न्यूक्लियोफाइल का देखेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल। देखो सपोज यहाँ पर आपका प्रोडक्ट कंपाउंड कुछ इस तरह का है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों बताया हमने, देखो ये रिएक्शंस, दिस इज द सेम रिएक्शंस। क्या किया हमने कि यहाँ से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, फिर यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज में बताएगा। और इस पर आकर अगर सपोज हमने वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया, H2O, अगर हमने H2O का अटैक किया यहाँ पर, H2O इज द वीक न्यूक्लियोफाइल, H2O और मिथाइल अल्कोहल लो यहाँ पर CH3OH, मिथाइल अल्कोहल में CH3O इज द न्यूक्लियोफाइल, CH3O माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल। देखो सेम यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो सेम है। हमने क्या कि कंडीशंस यहाँ पर चेंज की है। कंडीशंस क्या है लगाई यहाँ पर कि यहाँ पर जो क्लोरीन एटम रिमूव हुआ वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर एरो पर हमने क्या कंडीशंस बताई कि अगर एरो पर हमें न्यूक्लियोफाइल दिए वाला है वीक न्यूक्लियोफाइल और हमें पता है अगर न्यूक्लियोफाइल वीक रहा तो वो होती है SN1 रिएक्शंस। कैसा फाइंड आउट करेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल से। अगर स्ट्रॉन्ग रहा SN2, वीक रहा SN1। सो यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल है, सो दिस इज द SN1 रिएक्शंस। मिथाइल अल्कोहल रहा, दिस इज द SN1 रिएक्शन, क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। सो यहाँ पर कैरिड आउट कौन सी रिएक्शन होंगी, SN1 रिएक्शंस कैरिड आउट होंगी, SN1 रिएक्शन। सो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट में हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। क्यों 2 प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शंस कौन सी हो रही है, SN1 रिएक्शंस। एंड यू नो वेरी वेल इन द SN1 रिएक्शन देयर इज अ रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म, रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। फिर हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, डैश लाइन एंड वेज लाइन पर हमें OH जुड़े वाला वहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर देखो आफ्टर अटैकिंग द OH माइनस आयन ऑन द कार्बन एटम, सो यहां पर फर्स्ट रेसिमिक मिक्सचर हमें मिल जाएगा। देखो रेसिमिक मिक्सचर OH ये रहा प्लस, ओके, डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। एंड सेकंड वन वेज लाइंस, यहां पर OH ये रहा आपका माइनस, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, इसे कहते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है, कार्बोकैटायंस फॉर्म होते हैं, यहाँ पर कार्बोकैटायंस फॉर्म होते हैं। यहाँ पर देखो कार्बोकैटायंस फॉर्म हुआ, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। इफ देयर इज द वीक न्यूक्लियोफाइल, OH इज द न्यूक्लियोफाइल है, वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, CH3O इज द न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो वहां पर रिएक्शंस होंगी SN1 और वहां पर प्रोडक्ट जो होंगे आपके रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होगा। ये रहे आपके प्रोडक्ट।
डैश लाइन से OH और वेज लाइन से OH। ये रहा 2 डिग्री हैलो अल्केन का एग्जाम्पल, लिख कर लीजिए। After 2 degree halo alkane we take the example of 3 degree halo alkane। देखो 3 degree halo alkane का एग्जाम्पल देखेंगे हम। ओके, यहां पर क्लोरीन, यहां पर CH3, देखो CH3 CHCl सॉरी CCl, यहां पर CH3 CH2 और CH3। ओके, दिस आर 3 डिग्री हैलो अल्केन। ये रहा 3 डिग्री हैलो अल्केन। इस पर यहाँ पर आपको सपोज कंडीशन दिए वाले हैं, यहाँ पर आपको वीक न्यूक्लियोफाइल दिए वाला होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल KOH दिए वाला है और H2O भी दिए वाला है। देखो यहाँ पर KOH OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और H2O इज अ वीक OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। ओके, अगर यहां पर कंडीशंस देखो क्या दे वाले कि यहां पर वीक न्यूक्लियोफाइल दे वाला है हमें, वीक न्यूक्लियोफाइल दैट इज H2। अगर न्यूक्लियोफाइल आपका वीक होगा तो SN1 रिएक्शंस होंगी। देखो अगर न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो SN1 रिएक्शंस होगी। अगर अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हुआ तो SN2 रिएक्शन होंगे। लेकिन यहां पर दिस इज द 3 डिग्री हैलो अल्केन। अब 3 डिग्री हैलो अल्केन जब होंगे तब वो रिएक्शंस यहां पर न्यूक्लियोफाइल कंसीडर नहीं होगा। क्या कंसीडर करना है हमें कि हैलो अल्केन्स की डिग्री कौन सी। अगर वो 3 डिग्री है तो वहां पर SN1 अप्लाई होगा। यस, हमने देखा डिफरेंस में कि फर्स्ट डिफरेंस क्या था कि 3 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। जब होगा 3 डिग्री, जब आपको दिए वाला होगा 3 डिग्री हैलो अल्केन तो वहां पर SN1 रिएक्शंस आपको लिखनी होंगी, कैरिड आउट होंगी। फिर यहाँ पर कौन सी रिएक्शंस होंगी, SN1 केमिकल रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक मोनो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अहमियत उतना नहीं होता है, वो प्ले इतना रोल इंपॉर्टेंट नहीं करते क्योंकि वहां पर 3 डिग्री हैलो अल्केन दिए वाला है। फिर यहाँ पर क्या होगा, SN1 रिएक्शंस होंगी। देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फर्स्ट हमें कार्बोकैशंस मिलेंगे। ओके, देखो यहाँ पर ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चलता बनेगा और वहां पर हमें कार्बोकैशंस फॉर्म होगा। देखो कार्बोकैशंस कुछ इस तरह फॉर्म होगा, दिस इज द आवर कार्बोकैशंस। ओके, कार्बोकैशंस है और इस पर न्यूक्लियोफाइल जो है OH माइनस आयन। ओके, क्या होगा सेकंड स्टेप में अटैक होगा कार्बन पर, कार्बोकैशंस पर, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह। देखो प्रोडक्ट जो है यहाँ पर OH आएगा, ये रहा आपका प्रोडक्ट, सॉरी, और यहाँ पर ये CH3। देखो क्या है, इफ योर हैलो अल्केन इज 3 डिग्री, अगर हैलो अल्केन 3 डिग्री होगा तो वहां पर रिएक्शंस जो होंगी वो SN1 रिएक्शंस होंगी, मोनो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो यहाँ पर 3 डिग्री हैलो अल्केन्स आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री इन SN1। सो यहाँ पर SN1 रिएक्शंस होंगी। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैशंस फॉर्म होगा और कार्बोकैशंस पर ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, अटैक करने के बाद हमारा प्रोडक्ट ये रहा। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये एग्जांपल लिख कर लीजिए। Now the important points in SN1 and SN2 chemical reaction, that is a mononucleophilic substitution reaction and bimolecular nucleophilic substitution reaction. The first point is जो सॉल्वेंट है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हमने यूज किया था। देखो द फर्स्ट पॉइंट we use the polar aprotic solvent, polar aprotic solvent SN2 reactions में polar aprotic solvent कौन सा यूज किए थे हमने, एसीटोन। ये रहा स्ट्रक्चर एसीटोन का, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3।
पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट किसे कहेंगे? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन वहां पर एब्सेंट होगा, उसे कहते हैं हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो एसीटोन में ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको एरो पर कंडीशंस में दिए वाला है DMF, देखो अगर आपको एरो पर DMF दिए वाला होगा तो वहां पर व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ DMF? दैट इज द डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। देखो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, दैट इज द डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। उसका स्ट्रक्चर ये जो है ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। दिस आर द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। फर्स्ट इज एसीटोन, सेकंड वन इज DMF, दैट इज अ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। इसका स्ट्रक्चर देखो, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड N और यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप CH3 और यहाँ पर ये रहा CH3। ये रहा स्ट्रक्चर डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। फॉर्मल्डिहाइड पता है आपको SCHO, वहां पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर हमें यहाँ पर लगाया NCH3 दैट इज अ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अगर DMF रहा तो रिएक्शंस होंगी SN2 रिएक्शंस। उसका एग्जांपल देखेंगे हम। देखो फॉर एग्जांपल ओके हेलो आरिन का एग्जांपल देखेंगे हम। ओके हम यहाँ पर डबल बॉन्ड डैश लाइन से क्लोरीन बताएंगे और वेज लाइन से हाइड्रोजन। ओके सो हैलोजन इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग सेंटर। वहां पर उसके पास इलेक्ट्रॉन होते तो वहां पर वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है हैलोजन। वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से निकल जाता है। हम यहाँ पर डैश लाइन से बताए हैं। ओके अगर एरो पर आपको देखो, इफ ऑन द एरो देर इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दैट इज KOH। अगर एरो पर KOH होगा दे वाला, हमें पता है KOH इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और सपोज यहाँ पर हमको दिए वाला है DMF दैट इज अ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो रिएक्शंस कौन सी होंगी? वो यस रिएक्शंस होंगी SN2 रिएक्शंस। SN2 मैकेनिज्म वहां पर होगा। देखो क्या होगा, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर वहां से निकल जाएगा और वहां पर प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट। देखो रिएक्टेंट में डैश लाइन से हमने हैलोजेंस बताया है, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो प्रोडक्ट में हमें वेज लाइन पर OH मिलेगा। देखो प्रोडक्ट कुछ इस तरह मिलेगा हमें। ये रहा हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पर वेज लाइन से OH, क्योंकि डैश लाइन से रिएक्टर में क्लोरीन था, SN2 रिएक्शंस होंगी और वहां पर हमें प्रोडक्ट में वेज लाइन पर OH होगा लिखने वाला। सो दिस इज द एग्जांपल। नाउ द थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पर सपोज आप कैसा पहचानेंगे कि SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है? कोई भी रिएक्शंस होंगे आपको दिए वाले, तो अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा तो वहां पर डेफिनेटली SN2 रिएक्शन होगी। सपोज वहां पर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, वहां पर रिएक्शंस कौन से होंगी? SN2 रिएक्शंस। ये याद रखो आप पॉइंट में, SN2 रिएक्शंस। अगर अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री होगा, इफ अल्काइल हैलाइड इज 2 डिग्री, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ SN1 एज वेल एज SN2 रिएक्शंस, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में SN1 और SN2, क्योंकि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड आर मोस्ट स्टेबल इन SN1 as well as in SN2. If there is a 3 degree alkyl halide, 3 degree are more stable, वहां पर 100% SN1 reactions होंगी। Okay, now the fourth point जो है क्या है कि न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड। ओके आपको दिए वाले रिएक्शन जो होंगी उस पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा अटैक हो रहा है उस पर हम पता लगा सकते कि वहां पर SN1 होंगी क्या SN2 रिएक्शंस। देखो अगर न्यूक्लियोफाइल आपका वीक रहा, इफ योर न्यूक्लियोफाइल इज वीक, ओके क्या होगा? इफ न्यूक्लियोफाइल इज वीक, SN1 रिएक्शंस होंगी।
इफ न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रांग, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो वहां पर SN2 रिएक्शंस होंगी, SN2 रिएक्शंस होंगी। और एरो पर आपको DMF दिए वाला होगा। इफ देयर इज अ DMF ऑन एरो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड आपको दिए वाला होगा तो वहां पर 100% SN2 रिएक्शन होंगी। देखो अगर DMF होगा डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसा आ सकता है कि यहाँ पर DMF होगा तो वहां पर कौन सी रिएक्शन होंगी, SN2 रिएक्शंस। सो ये रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो क्या है, आई अगेन रिपीट दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू फाइंड आउट द ट्रिक्स of SN1 or SN2 in any chemical reactions. First point, polar aprotic solvent. If there is a polar aprotic solvent, क्या होगा, वहां पर SN2 reactions होंगी। If there is a DMF, that is a dimethyl formamide, SN2 reactions होंगी। The best example देखो यहाँ पर chemical reactions दिए वाली है, strong nucleophile दिए वाला है KOH और DMF, वहां पर SN2 reactions होंगी। प्रोडक्ट जो है हमें ये क्या होगा, क्लोरीन डैश लाइन पे, प्रोडक्ट हमें बेज लाइन पर मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक हुए वाला। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, 1 डिग्री अगर हेलो अल्केन होगा तो वहां पर SN2 रिएक्शंस होंगी। अगर 2 डिग्री हेलो अल्केन होगा तो SN1 और SN2 रिएक्शंस। इफ देयर इज अ 3 डिग्री हेलो अल्केन, 100% देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ SN1 रिएक्शंस। और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियोफाइल, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो वहां पर SN1 रिएक्शंस होंगी। If there is a strong nucleophile, SN2 reactions only. And the last point is, suppose there is a DMF, the possibility of SN2 reactions. तो ये रहा आज का सेशन। आज के सेशन में हमने देखा कि ट्रिक्स टू फाइंड आउट SN1 और SN2 reactions in any chemical reactions। आप पहचान सकते हैं easily to find out SN1 and SN2 reactions based on these points. Okay? तो ये रहा सेशन। अगले सेशन में हम देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।